वक्त मैं गुढ़ियारी में मौजूद हूँ और तेलुगु वेलफेयर सोसाइटी की ओर से भगवान श्री राम और माता जानकी का जो है विवाह यहाँ पर संपन्न हो रहा है। भारी संख्या में लोग पहुँचे और पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में जो है भगवान का शादी यहाँ पर हो रहा है। मैम है, बताइए मैम, यहाँ पर अभी क्या क्या जो रस्म है वो हुआ है? बोलिए पहले जय श्री राम। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मंगलसूत्र धारण और तलम्बरालू जो हमारे इसमें रस्म में एक टाइप का रस्म है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है एंड अभी अभी उस चीज़ का प्रसन्न करके संपन्न हुआ है। वधू पक्ष और वरु पक्ष के लोग दोनों विधिवत रूप से यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न किए हैं और हमारे वेद पंडितों के द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के बीच में यह पूजा और यह कल्याणम अभी थोड़ी देर पहले संपन्न हुआ है। अभी और कुछ रस्में बाकी हैं जो होने वाले हैं। इस पश्चात शाम को हनुमान जी की व्रत भी रखे हैं। उसके बाद शोभा यात्रा की कार्यक्रम होगी। भगवान को अभी क्या क्या आप लोग चढ़ाए हुए हैं? विधि अलग अलग प्रकार के फल चढ़ाए हैं उनको। ये सूत्र धारण जिनको बोलते हैं, मंगलसूत्र जो पहनाते हैं वो मुहूर्त में किया जाता है। उसके पहले यज्ञोपवीत की धारण होता है। वो विधिवत रूप से एक के बाद एक करके सब चीज़ को करते हुए, जैसे कि हम हमारे घरों में शादी जैसे करते हैं वैसे भगवानों के लिए भी यहाँ एक पूजा के रूप में उनको या वेद पंडित लोग उनके इसमें साइड में ये लोग यहाँ पर जो बैठे रहते हैं वरु और वधू पक्ष के लोग उनके हाथों को लगवा के वो लोग वहाँ पर चरण स्पर्श करवा कर वो संपन्न करते हैं। पंडित जी जो ये माला पकड़े हैं उनको क्या भगवान की? यह अभी उसके इस पश्चात के कार्यक्रम जो है वरमाला का कार्यक्रम है जो वधू पक्ष और वरु पक्ष के लोग एक दूसरे के साथ ले करके यहाँ पर आने के बाद इनको चढ़ाने के कार्यक्रम होगी। अभी उसी चीज़ की तैयारियाँ चल रही हैं अभी। तो और भी लोग से उनसे बातचीत करेंगे और कैसे साउथ इंडियन स्टाइल में भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह हो रहा है उसको जानेंगे। सर आप लोग ये बताइए, ये कितने साल से आप लोग करा रहे हैं? पहले जय जय श्री राम। मेरा नाम टी गोपी है। मैं तेलुगु वेलफेयर सोसाइटी शिवानंद नगर रायपुर का अध्यक्ष हूँ और विगत 15 वर्षों से ये जो आयोजन आप देख रहे हैं शिवानंद नगर खमतराई में बड़े उल्लास का, बड़े उत्सव के साथ और बड़े वेद विधान से यहाँ पे संपन्न होता है। और इस बार वधू पक्ष से हमारे ये वधू पक्ष से इस बार आए हुए हैं, वर पक्ष हमारे एस जगदीश जी हैं। तो ये दोनों मतलब सीता मैया की तरफ से, श्री राम जी की तरफ से विवाह प्रारंभ होता है। 3 दिन का ये कार्यक्रम है जिसमें कल हमारा बारात का स्वागत हुआ है और आज अभी यहाँ पे जो विवाह संपन्न हो रहा है वेद विधान से आप देख रहे हैं, वेद पंडितों के माध्यम से। कल करीब 2000 महिलाओं का और भक्तों का यहाँ पे जमावड़ा था। आज भी सुबह करीब 8-9 बजे से आप जो देख रहे हैं सभी लोग हजारों की तादाद में भक्त आके यहाँ पे जुटते हैं। बड़े विधि विधान से दक्षिण भारतीय पद्धति में यह विवाह संपन्न होता है और हम लोग जो सनातन और हिंदू का जो प्रचार प्रसार है इस माध्यम से भी करते हैं। वर्ष में ये एक अनुष्ठान हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि तेलुगु वेलफेयर सोसाइटी समाज को बहुत कुछ देती है। 2 वर्षों से हम स्वर्गरथ, फ्रीजर, एम्बुलेंस ये सभी हमने समाज को पहले से दिया हुआ है और उसको मतलब क्रियान्वित करने के लिए हम सभी की दक्षता को दिखाने के लिए हम लोग पूरे साल में एक ये बहुत बड़ा अनुष्ठान विधि विधान से, वेद मंत्रों के उच्चारण से, वेद पंडितों के माध्यम से करते हैं। तो देखिए अलग अलग पक्ष है, माता सीता का पक्ष और भगवान राम के पक्ष से। तो आप कौन से पक्ष के हैं? हम वधू पक्ष की तरफ से, हमें जो वधू पक्ष से सौभाग्य प्राप्त हुआ है, माता सीता की तरफ से हम जनक महाराज की भूमिका निभा रहे हैं। ये हमारी अर्धांगिनी है। TWS का ये जो कार्यक्रम है बहुत ही भव्य कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा लगा। हम पहली बार ही इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। हमें भी अंदाज नहीं था कि इतनी भव्यता और इतना शानदार और बेहतरीन होता है। हम TWS के सभी सदस्यों को, जो लोग इसमें तन मन धन और अपना समय निकाल के जो इसको, कितनी सौभाग्य की बात है जो मैं वधू पक्ष की तरफ से बैठने का मौका मिला। मैं तहे दिल से TWS के सभी सदस्यों को एक बार फिर धन्यवाद दूंगा। गोपी भैया को, कृष्णा भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सदस्यों को धन्यवाद। सर आप कौन से पक्ष के? नमस्कार, जय श्री राम। मैं वर पक्ष से हूँ, दशरथ महाराज से पक्ष से हूँ। कल एक विधिवत पूजा से शुरू हुआ था। जो राटा हमारा साउथ का जो कल्चर होता है, हम जो भी कार्यक्रम करते हैं राटा पहले किया जाता है। उसके बाद फिर कल सवेरे बारात निकली राम जी की और जिसमें कई गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ 1 घंटे का पूजा हुआ, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी जो
माया मया के जो मया हो गए, मया बोल के जो आचार्य सर अभी बहुत ये साहू आचार्य आचार्य साहब वो भी कल आए थे, और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हमारे शासन प्रशासन से भी लोग आकर इस विवाह में शरीक हुए हैं। और उसके बाद आज विवाह संपन्न हुआ, सवेरे 9 बजे से कल्याणम हुआ। कल्याणम में आप आके देखें, ही पूरा व्यू कैप्चर किए हुए हैं। ये तो हम जो सनातन धर्म को हम जो आगे बढ़ा रहे हैं वो कर ही रहे हैं। हमारा भी एक धर्म होता है कि हमारे सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार इसके साथ हम तेलुगु वेलफेयर सोसाइटी वाले सनातन धर्म को तो बढ़ा ही रहे हैं और साथ में सेवा भाव रखे हुए हैं। हमारी टीम में करीब 800 लोग हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। और क्या इसके बाद सिंधी समाज के बाद रायपुर का तेलुगु वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसा समाज है जो स्वर्गरत एम्बुलेंस सभी का संचालन कर रही है और बहुत अच्छे से संचालन कर रही है और आगे भी करते रहेगी, यह सबकी दुआ से। बहुत बढ़िया कार्य आप लोग कर रहे हैं। जो व्यवस्था है कैसी है, क्या क्या का जो आयोजन और होने वाला है? ये साई लक्ष्मी भवन जो इनके मालिक भी आज यहीं पर खड़े हैं, जो पंडित जी है रामचंद्र जी, ये जो आपको हमने बताया था ना, वेद पंडित हैं। वेद मंत्रोच्चारण से इनका जो विधि विधान ये जो करते हैं अनुष्ठान, ये विवाह करते हैं, ये रायपुर में आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे इन्होंने कहा कि ये जो सेवा भाव के साथ साथ इस विवाह को अपन संपन्न करने जा रहे हैं, अभी कम से कम 3000 से 4000 लोग अभी महाप्रसाद वितरण में भंडारा प्राप्त करेंगे। और शाम को 6:30 बजे आज जो शोभा यात्रा होगी, इसमें पूरे सार्वजनिक रूप से सभी लोग आके इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तो पंडित जी, भगवान जी का विवाह हो रहा है, कब से लगे थे और क्या क्या व्यवस्था है आपकी? ये जय శ్రీరామ్ రామో విగ్రహవాన్ ధర్మః ధర్మాన్ని అనుసరించి ఈ యొక్క సమస్తమైనటువంటి మానవాళికి కూడా శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఒక ఆదర్శమైనటువంటి యుగ పురుషుడు। జై శ్రీరామ్। तो भगवान श्री राम और माता जानकी का यहाँ पर विवाह जो है वो हो रहा था। एक बार मैं इस तरफ का तस्वीर एक बार दिखा देती हूँ कि जैसे घरों में शादी होती है और सब मेहमान आते हैं, वैसे ही यहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह में सभी लोग शामिल हुए। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ मैं रुचि देवलकर, विस्तार न्यूज़।